ईडी अपने विवेक से काम नहीं कर रही है। जो निर्देश मिलता है केंद्र में बैठे लोगों से, उसी निर्देश के अनुसार ये काम कर रही है। अनायास ईडी का उन्हें सम्मन चला जाए, अब अपने उच्चाधिकारी को अपने मुखिया को, विभाग के मुखिया को क्या सूचना देना, ये उचित नहीं है। ईडी एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा में इस बात को लेकर के है कि ईडी के सम्मन पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी है, पूछताछ के लिए 20 तारीख को बुलाया है। ईडी इसलिए चर्चा में है कि ईडी के खिलाफ साहेबगंज में सड़क पर उतरकर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इन सारे चीज़ों को लेकर के राज्य के मंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता मिथिलेश ठाकुर क्या कुछ सोचते हैं, समझते हैं, हम इनसे बात करते हैं। जो ईडी को लेकर के जो सारी चीज़ें चल रही है, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, पूरी तरह से विशुद्ध रूप से हम कहेंगे तो ये राजनीतिक दबाव के तहत ईडी को अब काम करना पड़ रहा है। ईडी अपने विवेक से काम नहीं कर रही है और इन्हें जो निर्देश मिलता है केंद्र में बैठे लोगों से, उसी निर्देश के अनुसार ये काम कर रही है। और फिर भी हम कानून का सम्मान करते हैं और संविधान का सम्मान करते हैं। जो एजेंसियां हैं, बनाई गई हैं जिस उद्देश्य से, वो एजेंसियां उस उद्देश्य पर अगर पूरे पारदर्शिता के साथ काम करती हैं और बिना किसी भेदभाव के काम करती है, तो स्वागत भी करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री पहले भी ईडी के समक्ष जा चुके हैं, अपनी बातें रख चुके हैं। ईडी ने जो उनसे दस्तावेज मांगे, सारे दस्तावेज उन्हें उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब निरंतर एक कहें तो एक लोकप्रिय, एक जनता के द्वारा चुने गए माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह से हमेशा उन्हें परेशान करना, उनकी छवि धूमिल करने का काम करना, ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री ने 20 तारीख का समय दिया है कि जब आप इस तरह अपने हठधर्मिता पर जब उतर गए हैं और आप धमकी देने लगे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप आ जाएं 20 तारीख को, जो भी हमसे पूछताछ करनी है वो करें। विपक्ष का आरोप है कि जेएमएम जो है अब धमकी दे रही है। एक तरह से सरकार की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है। जो सरकार के अधिकारी हैं वो पत्र लिख रहे हैं। साहेबगंज में जिस तरीके से बंदी बुलाई गई, तो एक तरह से कहा जाए कि ये विपक्ष का सीधा आरोप है कि ये जेएमएम जो है एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है शुरू की है ईडी के खिलाफ। देखिए, विपक्ष क्या कहता है, नहीं कहता है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष को विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। विपक्ष को बात करना चाहिए कि सरकार में क्या कमियां हैं। विपक्ष तो, मैंने कहा कि विपक्ष के जो लोग हैं वो सीधा सीधा इनको डिक्टेट कर रहे हैं। ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, जो उनको डिक्टेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे उनका कहना जो कहते हैं वो उन्हें करने पर मजबूर करते हैं। हम तो कहेंगे कि ईडी वाले भी नहीं चाहते कि बेवजह किसी को परेशान किया जाए। बहुत जगह ऐसे सुनने को भी मिला है हमें कि वो जाकर और कहते हैं कि हम दबाव में, हमारा यहाँ जो भी हम कर रहे हैं वो हम दबाव में कर रहे हैं। तो ये बात, और जो हम लोगों ने कैबिनेट से फैसला लिया है, सरकार का फैसला है, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अनायास ईडी का उन्हें सम्मन चला जाए, अब अपने उच्चाधिकारी को, अपने मुखिया को, विभाग के मुखिया को क्या सूचना देना, ये उचित नहीं है। अपने विभाग के मुखिया से आदेश लेकर जाना क्या उचित नहीं है। और ईडी अगर ये ईडी के बहुत सम्मान पर ये बात तो नहीं लगनी चाहिए कि ईडी अगर जिस विभाग के अधिकारी को बुला रहे हैं या कर्मचारी को बुला रहे हैं, उस विभाग के जो हेड करते हैं, विभाग के सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, उनको जानकारी दें। तो ये कॉपी उनको दें कि हम इस मामले में इनको बुलाना चाहते हैं, आपके विभाग के इस व्यक्ति को। तो कौन सी बड़ा ऐसा संविधान के विरुद्ध और न्याय के कानून के विरुद्ध काम कर दिया गया है कि इतनी बड़ी इसको इतना बड़ा इशू बनाया गया है। ईडी ने भी इसको लेकर के पत्र लिखा। मैंने कहा, ईडी पर ही कह रहा हूं मैं कि अगर कोई कर्मचारी, कोई पदाधिकारी को वो नोटिस करते हैं, सम्मन करते हैं, और वो अधिकारी कर्मचारी सीधा सीधा ईडी कार्यालय चला जाए, तो ये नहीं लगता मुझे कि कहीं से उचित है। ये पहले अपने उच्चाधिकारी को, जो जिनके अधीन जो हम राज्य के विभाग के जो मुखिया होते हैं, विभाग के सचिव होते हैं,
विभाग के सचिव को सूचना देना पहला कर्तव्य बनता है। और ईडी को भी हठधर्मिता नहीं अपनानी चाहिए। ईडी को भी विभाग के सचिव के द्वारा सूचित करवाना चाहिए संबंधित पदाधिकारी को, संबंधित कर्मचारी को। विभाग के सचिव को पत्र देना चाहिए कि आपके इस अधिकारी से हमें पूछताछ करनी, इस मामले में पूछताछ करनी है, गवाह के रूप में पूछताछ करनी है, आरोपी के रूप में पूछताछ करनी है। ये सारी चीजें विभाग को निश्चित रूप से अवगत कराना चाहिए कहीं से भी। ये मुझे लगता है कि यही उचित प्रक्रिया है। साहेबगंज में जिस तरीके से जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पे उतरे, बंद कराया, उसको किस रूप में देखते? देखिए, जेएमएम कार्यकर्ता पूरी, मैं कहूँगा कि विपक्ष भी है, सिर्फ जेएमएम नहीं है साहेबगंज में, विपक्ष भी है थोड़ा बहुत। तो आम जनता सड़क पर उतरी, उसको रोकना मुझे नहीं लगता कि हाँ हमारे नेता वहाँ कुछ थे। नेताओं का भी कर्तव्य बनता है कि जो हुजूम है, जो भीड़ है, वो कहीं उग्र ना हो जाए, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न ना हो जाए। इसलिए हमारे नेता ने, ये स्वतः स्फूर्त है, ये कहीं से भी प्रायोजित नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। ये स्वतः स्फूर्त है लोगों का आक्रोश। और हम कभी नहीं कानून हाथ में लेना चाहते हैं। झारखंड के लोग तो बहुत सीधे साधे होते हैं, बहुत सीधे साधे। लेकिन जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अति हो जाता है, तब लोगों में, आज तो जन जन में चर्चा है, हमारे राज्य में ही नहीं, हम तो दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ के आम लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि अरे वहाँ तो दिन रात ईडी आपकी सरकार को परेशान किए हुए है। लोगों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया, तो उनकी कितनों का मुंह रोक लेंगे। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मनोज, 99 न्यूज, रांची।